हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल परी राजपूत ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि सबसे पहले मेरी दिन की जो शुरुआत होती है वो किचन से ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मेरी बच्ची स्कूल जाती है तो मुझे उसके लिए लंच बनाना होता है और ब्रेकफास्ट वो करके जाती है। उसके पापा भी ब्रेकफास्ट करके जाते हैं और लंच लेके जाते हैं, इसलिए मेरी जो शुरुआत होती है वो मॉर्निंग की शुरुआत मेरी किचन से स्टार्ट हो जाती है। जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, जो मेरे साथ अभी जुड़े हैं मेरी इस यूट्यूब जर्नी में, तो पहले मैं आप लोगों को अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा नाम उपासना राजपूत है और मैंने यूपी टेट और सी टेट दोनों क्वालिफाई किया हुआ है और मैं सुपर टेट की तैयारी में लगी हुई थी, लेकिन अभी कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। और साथ ही 1 to 5 वाला जो सुपर टेट है वो हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने बीएड किया हुआ है। इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी, तो कोई वैकेंसी ही नहीं आ रही थी। तो आर ओ की वैकेंसी आई है, तो मैंने इसका फॉर्म भरा है और इसी की तैयारी में मैं लग गई हूँ। मेरी एक छोटी बेटी है जो 3 साल की हो गई है, वो स्कूल जाती है पढ़ने। और उसके बाद जब मेरी छोटी बेटी स्कूल चली जाती है, उसके बाद जो और मैं अपने हस्बैंड को मतलब खाना वाना बना कर दे देती हूँ। जब दोनों चले जाते हैं उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। मैं अपने काम को जल्दी जल्दी कंप्लीट करती हूँ, जो मेरा घर का हाउस होल्ड वर्क है। उसके बाद मैं अपना पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। और फ्रेंड्स, उसके बाद फिर 2-2:30 बजे के आसपास मुझे अपनी बेटी को लेने जाना होता है। तो 11 बजे से 2 बजे तक जितना भी टाइम मुझे मिलता है मैं उसमें अपनी स्टडी करती हूँ। और 2-2:30 बजे के आसपास मेरी बेटी आ जाती है, उसको मुझे खिलाना पिलाना होता है, खाना बना जिस दिन खाना बनाया नहीं होता सुबह में, तो मैं दोपहर में बनाती हूँ और उसको खिलाती हूँ और उसकी स्टडी वगैरह कराती हूँ। स्टडी वगैरह कराने के बाद फिर मुझे शाम को टाइम मिलता है 4 बजे से 7 बजे तक का। और 7 बजे के बाद मैं फिर से अपना जो शाम का खाना होता है वो बनाने बैठ जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे 5 से 6 घंटे आराम से मिल जाते वरु हैं देखो स्टडी करने के लिए। और फ्रेंड्स, जो बाकी देखो काम मम्मा को। होते हैं मैं इजीली कर पाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हो रहा है दोपहर का टाइम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज मेरी तो तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे ना कोल्ड हो रखा है और थोड़ा सा ऐसे लग रहा है जैसे मुझे फीवर भी आ रहा है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर धूप में बैठी थी, सर में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था उस टाइम पे। और परी की तबीयत को आपको पता ही होगा, अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं, परी की तबीयत भी ख़राब चल रही है। उसको भी बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम हो रखा है। अब मैं उसको दवाई दे रही थी। फ्रेंड्स, जब से गंगा स्नान की छुट्टियां मिली थी तब से परी की तबीयत ख़राब है, तब से परी स्कूल नहीं गई थी। आज परी की तबीयत थोड़ी ठीक लग रही थी, तो आज मैंने परी को स्कूल भेजा है। देखिए, दवाई खाते बहुत ज़्यादा परेशान करती है, कहती है कड़वी दवाइयाँ नहीं पीऊँगी। ज़बरदस्ती इसको पकड़ कर पिलाना होता है। और अब दवाई पी के थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बुलाया मैंने, थोड़ी देर रेस्ट कर लेना। उसके बाद रेस्ट तो किया नहीं, मैडम ने मेरे ऊपर बैठ के मस्ती करने लगी है इस तरीके से बैठ के। सुबह जैसा लग रहा था फ्रेंड्स, 1:15 गया था, लेकिन उठने का मन ही नहीं कर रहा था। और परी को भी कुछ खिलाना था, मतलब बना के, क्योंकि खाने का टाइम हो रहा था दोपहर का। और सुबह ऐसा कुछ खास बनाया नहीं था। तो परी ने बोला मम्मा मुझे मैगी खानी है, तो फिर मैंने इसको मैगी बना कर दी। तो फिर मैंने सोचा भाई मैगी से तो पेट भरेगा नहीं, तो हाँ, मैंने क्या सोचा बात है कुछ बता। और भी ट्राई कर इसको मैगी खाएगा? हाँ, मैगी पसंद है परू को, मेरे बेटे को। हाँ, मैगी खाएगा परू। अल्ले मेरा गुद्दा। बेटा सबसे अच्छा परू तो। हम्म, हम्म, खाचा, खाचा, खाचा। इतने परी ने मैगी इंजॉय की, तो फिर मैंने खाना बनाने रख दिया था, क्योंकि फ्रेंड्स खाना तो बनाना ही था, क्योंकि फिर मैं भी खाती। और फिर ये जो सब्ज़ी बनी थी फिर शाम को हमने यही यूज़ कर ली थी, क्योंकि काफ़ी सारी थी, खाने वाले हम 2 ही लोग हैं।
और फ्रेंड्स एक मैं सिस्टर का मेरे पास कमेंट आया था कि सिस्टर मैं मतलब 35 की हो चुकी हूँ, तो अब मैं पढ़ाई भी करना चाहती हूँ, तो मेरा मन नहीं लगता है पढ़ने का और मैं पढ़ भी नहीं पाती हूँ क्योंकि इतने सारे काम रहते हैं, घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और फिर घर के बच्चे भी संभालने होते हैं, तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मैं कोशिश करती हूँ पढ़ने की, लेकिन पढ़ नहीं पाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा उन सिस्टर के लिए यही सजेशन होगा। देखिए, अगर आप ये सोचती हैं कि इतना सारा काम है तो मैं कैसे पढ़ूंगी, देखिए जो हम काम करते हैं ना, अगर हम उसको एक सिस्टमेटिक वे से करते हैं तो ये काम ही हमें बहुत छोटा लगने लगता है। जैसे कि हम दोपहर का खाना अगर दोपहर में बनाएंगे तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। आप क्या करें कि जो सुबह दोपहर का खाना है वो सुबह में बना लिए, पर जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनको गर्म करके दे दें, तो आप जो सुबह का जो दोपहर का काम है आपका वो सुबह में हो जाएगा, तो आप पढ़ने लगेंगी। आप पता है इसलिए नहीं पढ़ पाती हैं, आपको जब पढ़ाई करने बैठती हैं तो आपके दिमाग में काम घूमने लगते हैं कि हम ये वाला काम तो हमारा रह ही गया, ये वाला काम हमें करना है, हमारे बच्चे आते ही होंगे उनको हमें खाना बनाना है, ये सब करना है, उनकी यूनिफॉर्म उतारनी है। फ्रेंड्स मेरी भी एक छोटी बच्ची है, मुझे भी फिक्र रहती है कि हाँ मुझे ये काम करना है। लेकिन फ्रेंड्स ये है कि अगर हम घर के कामों के साथ साथ कुछ और काम भी करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो पॉजिटिव बना रहता है, हमारा दिमाग ना वो फालतू चीज़ों में भटकता ही नहीं है। नहीं तो हम जब काम करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम पूरे दिन काम करते रहते हैं, हम ऐसा भी टाइम होता है कि हम 2-2.5 घंटे के लिए फ्री भी रहते हैं, तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, उसमें या तो मोबाइल देखते हैं या फिर टीवी वगैरह देखने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें मतलब टीवी में भी आजकल सीरियल जो है बिल्कुल भी सही नहीं आते हैं, वो नेगेटिविटी वाले ही सीरियल आते हैं, नेगेटिविटी फैलाने वाले। और फिर मोबाइल में भी इतना आप रील्स वगैरह देखते हो तो जो आपके काम की होती ही नहीं है। अगर आपको देखनी है तो जोक स्टॉक पर इंटरव्यू देख सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेशन वाली वीडियोस आती हैं जो रियल मोटिवेशन होता है। तो आप ये सब अगर आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करके ज़्यादा मोबाइल या एडिक्शन ना हो के ज़्यादा टीवी वगैरह ना देख के अगर आप 2-2.5 घंटे आप अभी से शुरुआत करेंगी तो ये 2-2.5 घंटे कभी 5 घंटे भी मतलब आज तो आपको 2-2.5 घंटे टाइम दे रहे हो आप पढ़ाई को, उसके बाद आप कभी ऐसा भी समय आएगा कि आप 4 से 5 घंटे अपनी पढ़ाई को ईजिली दे सकते हो। या मैं ज़रूरी नहीं कि आपको पढ़ाई करना पसंद नहीं है तो आप कुछ अदर एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे आपको बेनिफिट हो, आपका दिमाग भी पॉजिटिव रहे और आप उससे कुछ कमाई भी कर सके, कुछ कमा भी सके। कुछ इस तरीके की एक्टिविटी आप कर सकते हैं, कुछ अपना छोटा मोटा काम कर सकती हैं जिससे आप नेगेटिविटी से दूर रह सकते हो, नेगेटिव लोगों से दूर रह सकते हो। इस तरीके से आप अपने आप को मोटिवेट भी रख सकते हो। जब आप मोटिवेट रहते हो तो आपके घर में खुशहाली रहती है, वो बहुत अच्छा कर पाते हो आप अपने घर में, आपके फैमिली मेम्बर भी सब लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो बस यही कहना था आज की वीडियो में। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो किसी भी वजह से या आपका कोई सजेशन हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।